तो बड़ी खबर यह है कि कनाडा से क्रोएशिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। क्रोएशिया दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम। जाग्रेब के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। 5 दिन 3 देश की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये यात्रा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्रोएशिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। इससे पहले G7 समिट में आपने देखा कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात की। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी भारतीय पीएम का ये पहला क्रोएशिया का दौरा है, और इसी वजह से ये दौरा अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया के दौरे पर जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये यात्रा भारत और क्रोएशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में काफी ज्यादा अहम है। पीएम मोदी की यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत यूरोप के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है। आपको ये बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले साइप्रस पहुंचे, उसके बाद कनाडा पहुंचे, जहां पर G7 समिट में उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर क्रोएशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि 1991 में क्रोएशिया ने खुद को अलग देश घोषित किया था, यानी कि काफी नया ये मुल्क है। और क्रोएशिया की आबादी बहुत कम है, मात्र 38 लाख आबादी है क्रोएशिया की। पहले ये यूगोस्लाविया का हिस्सा था। क्रोएशिया का 1991 से 95 तक यूगोस्लाविया से युद्ध भी चला, और 15 जनवरी 1992 को यूरोपीय देश से मान्यता भी इसे मिली। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या हिंदुस्तानियों की है। 17,139 भारतीय रहते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के प्रतीक्षारत हैं। यहाँ पर योग और आयुर्वेद तेजी से लोकप्रिय है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में शामिल हुए। छठा ये मौका था कनाडा से, जो कि क्रोएशिया के लिए रवाना हुए हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें कनाडा की, तो इस सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और क्वांटम इनोवेशन जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। और अब पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए हैं। और खास बात इसलिए है क्योंकि ये किसी भी भारतीय पीएम की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरान क्रोएशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है, राष्ट्रपति से मुलाकात होने वाली है। और यह ऐतिहासिक यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग को लेकर कई अहम समझौते भी इस दौरान संभव है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है, ये न सिर्फ रणनीतिक साझेदारियों को और मजबूत करने की दिशा में होगी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और भारत के स्टैंड को और मजबूत करने का अवसर भी इसको माना जा रहा है। ये भारत की विदेश नीति और वैश्विक मंच पर देश की उपस्थिति को एक नई मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और पीएम मोदी 19 जून को फिर भारत लौट आएंगे। तो इस पूरे विदेश यात्रा के पीएम के 3 पड़ाव थे। सबसे पहले साइप्रस पीएम मोदी पहुंचे, फिर कनाडा पीएम मोदी पहुंचे, वहां पर G7 में शामिल हुए, और अब पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए हैं। और ये तीसरा और अंतिम पड़ाव होगा विदेश दौरे का। और उसके बाद 19 जून को पीएम मोदी के भारत लौटने की तैयारी। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से जो ये यात्रा है, ये भारत और क्रोएशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। पीएम मोदी की यात्रा इस बात का भी संकेत है कि भारत यूरोप के साथ अपने रिश्तों को और आगे बढ़ाना चाहता है। और ऐसे में देखिए 38 लाख की आबादी, और आप सोचिए किस तरीके से जो क्रोएशिया की हम बात करते हैं बेहद खास है, क्योंकि ये कहा जाता है, जो अगर हम तथ्यों की बात करें तो क्रोएशिया ने दुनिया की पहली टाई यहीं से दी थी, यानी कि पहली टाई यहीं से आई थी। इसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। आप जानते हैं किस तरीके से इसका एक इंटरेस्ट आप खास तौर पे यूथ पे देख सकते हैं। और प्रिया, आपको तो ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद भी है। इसके अलावा 1200 से भी ज़्यादा द्वीप यहाँ पर है। इसके अलावा आप देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी यहाँ पर है। 10 से अधिक यहाँ पर इस तरह के धरोहर है विश्व की, इसीलिए इसको और ज़्यादा खास बना देती है। साथ ही साथ निकोल टेस्ला का जन्म स्थान यहाँ पर है, यानी कि जो महान वैज्ञानिक निकोल टेस्ला है, उनका जन्म स्थान आज का क्रोएशिया है। और ऐसे में ये जो जगह है, ये दुनिया में इसकी एक और ख़ास पहचान हो जाती है।